हेलो बच्चों, हम फोटोसिंथेसिस को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर चुके, डार्क रिएक्शन कंप्लीट कर चुके, C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। राइट, तो इसमें हम देखेंगे होता क्या है। तो फोटो रेस्पिरेशन में जाने से पहले, इस प्रोसेस में जाने से पहले हम इस एंजाइम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस एंजाइम का फोटो रेस्पिरेशन में किस तरह से क्या रोल होगा और फोटोसिंथेसिस में इसका क्या रोल होता है, जो पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार जस्ट रिवाइज करेंगे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जो ये एंजाइम है रुबिस्को, जो मेन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, रुबिस्को एंजाइम, जो एक अबंडेंट प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है वर्ल्ड में। इसको देखो, रुबिस्को को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रुबिस्को बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, इसका ये कंप्लीट नेम है। इसको मैंने कंप्लीट लिखा है यहाँ पर। जो ये एंजाइम है, इट शोज मोर एफिनिटी टूवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसके सामने हो, इसके इस एंजाइम इनकी विसिनिटी में हो, तो ये किसकी तरफ ज्यादा अपनी एक्टिविटी शो करेगा? इसका कार्बोक्सिलेज पार्ट ज्यादा एक्टिव होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करेगा। राइट, तो उस टाइम जो RUBP है वो क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को पिक कर लेगा। ठीक है, तो इफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन 50% है तब भी, राइट, 50% और मोर देन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, देन इट विल बिहेव एज कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज बिकम्स एक्टिव इन दैट कंडीशन। ये बात आपको समझनी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ओनली देन ऑक्सीजनेज बिकम्स एक्टिव। तो बच्चों एक बात ध्यान रहो, इस केस में फोटोसिंथेसिस होगा। अब फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए, उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करनी है। इस केस में फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, इसमें फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ही नहीं होगी, रादर फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होने लगेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने पहले से उनके अंदर है भी, उसको भी वो ये रिलीज करते रहते हैं। कैसे, इस प्रोसेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कौन सी कंडीशन में ये होता है फोटो रेस्पिरेशन, पहले हम ये देख लेते हैं। नाम से पता लग रहा है जैसे कि रेस्पिरेशन मीन्स लाइट की प्रेजेंस में इन प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन अकर्स, मीन्स इट स्टार्ट्स टू कैच ऑक्सीजन रादर कार्बन डाइऑक्साइड। अदरवाइज तो फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। अब इसमें उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन को पकड़ना स्टार्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट करता रहता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट बनता। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं हम फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, कि कब कब होता है ये देख लेते हैं हम। इट अकर्स इन हाई लाइट इंटेंसिटी, इट अकर्स इन हाई टेम्परेचर एंड इट अकर्स इन लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। राइट, लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी। कैसे, थोड़ा सा एक समझ लेते हैं हम इसके बारे में भी। तो बच्चों ये देखो, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, एक लीफ, लीफ के अंदर ये मैंने ड्रॉ कर दिया मीजोफिल सेल। दिस इज मीजोफिल सेल, और ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये आपको जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं हम थाइलेकॉइड। ठीक है, इसको, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज, मतलब ग्रैनम, और यू कैन से इसको थाइलेकॉइड ही लिख देती हूँ, चलो थाइलेकॉइड्स। ठीक है, मतलब ग्रैनम है ये। तो इसके अंदर आप जानते हो लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, लाइट रिएक्शन के दौरान क्या क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा है, ATP एंड NADPH सिंथेसाइज होंगे। साथ में एक और चीज होगी बच्चों, ऑक्सीजन लिबरेट होगी, जो कि हमने पढ़ा हुआ, ये ऑक्सीजन आगे क्लोरोप्लास्ट से बाहर चली जाती है, किसके थ्रू? ये स्टोमेटा के थ्रू, ये हम पढ़ चुके हैं बात। ठीक है, ये बात हमें पता है, स्टोमेटा के थ्रू ये बाहर चली गई। ठीक है, स्टोमेटा होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद जो ये ATP और NADPH बना, उनका यूज होगा C3 साइकिल में, ये जो कि स्ट्रोमा में है, ये वाला है पार्ट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर C3 साइकिल हो रहा है, और C3 साइकिल के लिए कौन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है करने के लिए?
ये भी हम जानते हैं रुबिस्को, ठीक है, ये रुबिस्को, ठीक है। फर्स्ट एक्सेप्टर होगा ये, इसके अंदर RUBP, रिबुलोस बिसफॉस्फेट। यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ, ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये प्रोसेस नॉर्मली चलता है। यहाँ से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली, मतलब स्ट्रोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड आई, मैं यहाँ नहीं बना रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ये लाइट रिएक्शन में यूज करेगा, फिर ऑक्सीजन रिलीज करेगा, फिर ये ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी। नॉर्मल रूटीन में ये होता है। फिर जो ATP और NADPH है उनको यूज करके C3 साइकिल स्ट्रोमा में बना देगा कार्बोहाइड्रेट, तो ये बना देता है। ऐसा होता है। लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? अब प्लांट को भी तो अपना वाटर कंजर्व करना है ना, तो प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। ये अपने स्टोमेटा को ओपन की बजाय ये कर देगा क्लोज, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्टोमेटा थे ये ओपन है, जिनके अंदर से ये CO2 आ रही है, ऑक्सीजन जा रही है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, लेकिन और वाटर भी आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब ये होगा, इसको मैं ठीक से बनाती हूँ और अच्छे से, क्योंकि ये देखो, ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर दिया ड्यूरिंग हाईलाइट, क्लोज्ड स्टोमेटा। अब इसने तो रास्ता रोक दिया, ना ऑक्सीजन बाहर जा रही, ना कार्बन डाइऑक्साइड आ रही। अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन बाहर नहीं जा रही, ये ऑक्सीजन यहीं घूम रही है चारों तरफ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं रही है, ऑक्सीजन यहीं पे घूम रही है, स्टोमेटा क्लोज हो चुके हैं। तो क्या होगा? ऑक्सीजन की विसिनिटी हो गई ना अब क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ, मतलब इसके अंदर अब रुबिस्को को ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिल रही है। तो क्या करेगा? इसका ये वाला पार्ट जो ऑक्सीजनेज वाला पार्ट है, ये मैं थोड़ा सा इससे हाईलाइट कर, ये वाला पार्ट एक्टिव हो जाएगा, ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी ये स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या करेगा बच्चों। मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन लो होगी जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे हाई इंटेंसिटी में। तो अब ये जब इसने ऑक्सीजनेज एक्टिव होगा, तब ये क्या करेगा, तब ये RUBP के साथ कैसे बिहेव करेगा, अब हमें ये देखना है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या करता है ये फोटो रेस्पिरेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा RUBP, जबकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करना और शुगर बनानी थी। अब इसमें उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करके 3-PGA बना देगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, देखो RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGA बना दिए, पढ़ चुके हैं ये। इन प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन मीन्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑटोमेटिक हो गया ना, लेस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजनेज एक्टिव होगा, मतलब RUBP का ये वाला एक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये बना देता है 2 कार्बन कंपाउंड, दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3-PGA, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। देखो यहाँ 5 कार्बन कंपाउंड था, ये स्प्लिट हो गया। इसीलिए कई बार इसको हम फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं C2 साइकिल। फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज C2 साइकिल, ठीक है। इसको ये भी बोल देते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बना वो बना 2 कार्बन कंपाउंड वाला, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर C2 साइकिल के अंदर डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस है, ये बात भी ध्यान रहे, बिकॉज इट अकर्स इन लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन और हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इन फोटो रेस्पिरेशन अब ये देखो क्या क्या है, नो सिंथेसिस ऑफ शुगर नहीं बन रही है, नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस विद यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा वेस्ट हो रही है, इसमें बन नहीं रही है, वो उसको फिक्स नहीं कर रहे हैं वो, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज वेस्टफुल प्रोसेस। अब एक बार हम देख लेते हैं होता कैसे है, इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स 3 ऑर्गेनेलिस, ये बात पता होनी चाहिए आपको, कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें होगा क्या? सबसे पहले ये क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट होगा।
क्लोरोप्लास्ट में जो रुबिस्को है इसका ऑक्सीजन वाला पार्ट, मतलब ऑक्सीजनेज वाला पार्ट एक्टिव होगा, तो ये क्या कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा, ऑक्सीजन को। मतलब RuBP कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा और क्या बना देगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट का तो काम C3 साइकिल करना है। अब यहाँ पर ये एक्टिवली जो 2 कार्बन कंपाउंड बना फॉस्फोग्लाइकोलेट, बाय द रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोलेट में। देन इट एंटर्स परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम में बाय यूज ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइऑक्सिलेट एंड देन it forms glycine. Then this glycine enters mitochondria. In mitochondria, by the removal of ammonia and carbon dioxide, it becomes another amino acid, that is serine. This serine enters into peroxisome again. Then this serine is converted into glycerate. Then this glycerate, by the use of ATP, it transforms into 3-phosphoglycerate which is utilized in C3 cycle. तो बच्चों आपके एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ, इसको मिस भी कर सकते हो। सिंपल आप ये लिख सकते हो कि ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन बना, ग्लाइसिन इसमें एंटर हो गया, फिर ये ग्लाइसिन से सीधा आप दिखा सकते हो ग्लिसरेट बना और इसमें एंटर हो गया। ठीक है, तो इसको हम वारबर्ग्स इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वारबर्ग इफेक्ट क्या है, वारबर्ग साइंटिस्ट का नाम है। इट शोज डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो इसके साथ ही तुम्हारा ये खत्म होता है। जस्ट एक छोटा सा टॉपिक है इसी से रिलेटेड, वो और देख लेते हैं हम कि वाई C4 प्लांट्स लैक फोटो रेस्पिरेशन। मैंने वहां पर तुम्हें 1-2 बातें बताई भी थी जब C4 साइकिल कर रहे थे, वो देख लो बच्चों। तो देखो C3 साइकिल और C4 साइकिल में जरा कंपैरिजन देखें हम। C3 साइकिल में तो एक मेसोफिल सेल है जिनके अंदर C3 साइकिल होता है, इसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। C3 साइकिल के अंदर फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड नहीं होता, इनके अंदर होगा। लेकिन C4 साइकिल के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। उसका क्या रीजन है? एक तो यही रीजन है, इसमें 2 रिंग्स हैं वस्कुलर बंडल के बाहर। इसमें एक ही रिंग थी क्लोरोप्लास्ट की, इसमें 2 रिंग्स है, एक मेसोफिल सेल्स के अंदर है और एक बंडल शीथ सेल के अंदर है। ठीक है, तो ये बंडल शीथ सेल आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये थिक वॉल्ड है, राइट। मतलब इन्होंने, हमने पहले भी पढ़ा है, इन्हीं के अंदर रुबिस्को एंजाइम रखा हुआ है और इस रुबिस्को एंजाइम को ये सेफ गार्ड दे देते हैं ताकि ये सेंसिटिव ना हो ऑक्सीजन के प्रति, ये छुपा रहे। इसको रुबिस्को एंजाइम को एक तरह से छुपा के रखते हैं कि इनको ऑक्सीजन नहीं, इनको बस कार्बन डाइऑक्साइड को ही ये पकड़े, कार्बन डाइऑक्साइड को ही ये कैप्चर करके C3 साइकिल करता रहे। और हमने ये भी पढ़ा कि बंडल शीथ सेल के अंदर ही C3 साइकिल होता है और इसके अंदर ये खाली कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ये देखो हम यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं यही वाली बात। ये देखो बच्चों, मेसोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल है। इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में इन्होंने इसको, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर दिया बाइकार्बोनेट आयन में, राइट। दूसरी बात, मेसोफिल सेल के अंदर अब है ही नहीं रुबिस्को, यहाँ पे तो पीपी केज है और पीपी केज जो है वो इनसेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए, वो ऑक्सीजन के बहकावे में नहीं आता, एक ये बात याद रहे। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसको छुपा कर, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने फिक्स की है, अब उसका रूप बदल के, मतलब उसको छुपा कर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के थ्रू, 4 कार्बन कंपाउंड के थ्रू ये सेंड कर देता है किसमें, बंडल शीथ सेल में। मतलब अब कोई एक्सपोजर नहीं है रुबिस्को को, इसका कोई एक्सपोजर नहीं है, पता ही नहीं चला कि ये मतलब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या क्या है, इसको कुछ पता नहीं चला कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन का क्या है। रुबिस्को तो अंदर छुप के बैठा हुआ है, चारों तरफ एक मोटी दीवार के अंदर बैठा हुआ है। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक आ गया, एसिटिक एसिड आ गया, अब टाइम आ गया कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ओपन कर देने का। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा, जो C3 साइकिल यूज करके रुबिस्को अपना एक्टिविटी शो करेगा कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ और ये बना देगा शुगर, और इससे ये C3 जो एसिड बने वो एंटर कर जाएंगे इसके अंदर। अब इसमें देखो, अब ये भी स्टोमेटा तो क्लोज करके ही रखता है अपना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, छोड़ दो, इसको छोड़ दो। हाँ, ये क्या करेगा देखो,
ना ही इसने ऑक्सीजन को अंदर आने दिया, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड को। स्टोमेटा तो क्लोज हो चुके हैं, तो इसलिए अपने वाटर को बचाने के लिए अपने स्टोमेटा को बंद कर देंगे। ये हमें बना देती हूँ, ये तो लीफ में दिखाना चाहिए, इसके अंदर यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, पर फिर भी इवन देन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज हो चुके हैं बच्चों, ये क्लोज है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता। ऑक्सीजन अंदर आता, मोटी दीवार है वैसे ही, अगर ऑक्सीजन अंदर आता तो क्या होता, ये रुबिस्को एक्टिव हो जाता, एक्टिव, इसका ऑक्सीजनेस पार्ट एक्टिव होता, तो ये आने नहीं देता। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि इसमें स्टोमेटा भी क्लोज है और इसकी वॉल मोटी है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही अंदर इसको मिल रहा है, तो इसको क्या जरूरत है कि बाहर से आए। अब इसके बाद ये C3 साइकिल, इसमें ये C3 एसिड इसमें एंटर होगा पायरुविक एसिड की फॉर्म में, फिर बाय द यूज ऑफ एटीपी ये कन्वर्ट हो जाएगा पीपी में। ठीक है, इसकी हेल्प से पीपी में इसकी रीजनरेशन होगी, फिर अगेन दिस साइकिल इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, राइट। आई होप ये आपको समझ आया हो बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।